अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चिकन के कबाब तो बहुत सारे तरीकों से बनते हैं, चिकन के कबाब या चिकन के पैटीज। लेकिन जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा ये चिकन चाइनीज कबाब हैं या चिकन चाइनीज पैटीज कह लें। बहुत ही यूनिक है, अंदर से इसका कलर इतना बेहतरीन आता है, टेस्ट तो उससे भी ज्यादा मजेदार है। बच्चों के तो ये ऑल टाइम फेवरेट बन जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये दिखने में बहुत ज्यादा जबरदस्त है और उससे ज्यादा टेस्ट में। आप इसे बच्चों को लंच में दे सकते हैं, घर में दावत में बना सकते हैं या बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। बड़ी ही कमाल की चीज है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात इसकी मेकिंग बहुत ज्यादा आसान है, बड़ी आसानी से आप बना लेंगे। आप बस रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, ये चिकन चाइनीज कबाब आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए वो चिकन है और चिकन हमने यहाँ पर बोनलेस लेना है, आप थाई के भी ले सकते हैं, मैंने चेस्ट के पीसेस लिए हैं। और इसे हमने फाइन कीमा बनाना है इसका। ये देखिए हड्डी हमने इसकी बिल्कुल निकाल दी है, साफ कर लिया है अच्छी तरह से धो के। मेरे पास 1 किलो चिकन है और ये इसके पीसेस करके मैं इसका कीमा तैयार कर लूंगा। बहुत आसान है, आप चॉपर से बना लें या आप बनवा के ले आए, कोई मसला नहीं है। देखिए इस तरह का चॉपर आप उसमें बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। और कीमा आपने बिल्कुल बारीक पीसना है, जिस तरह पीसा जाता है उस तरह का कीमा हमने तैयार करना है। ये देखिए हमने इसमें दाना बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल बारीक वाला कीमा हमने इसमें कर लेना है और कीमा यहाँ पर तैयार है। वेजिटेबल्स में सबसे पहले हमें गाजर, ये वाली गाजर या आपके पास दूसरी गाजर कोई भी हो वो ले लें और इसका भी हमने इसे चॉप कर लेना है और इसमें हमने हल्का सा दाना रखना है। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर गाजर को भी चॉप कर लिया और बिल्कुल बारीक बारीक हमने कर लेना है। दूसरी चीज इसमें ब्रोकली जाएगी, आप ब्रोकली डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं, मेरे पास थी तो मैंने ये डाल ली, नहीं तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये हमने ब्रोकली को भी इसी तरह से चॉप कर लेना है और ये आपके सामने है। इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। हरा कलर के लिए आप हरा धनिया डाल लें, पुदीना डाल लें। और कीमा आप ये देखिए बिल्कुल बारीक हो चुका है यहाँ पर। इन कबाबों के लिए हमें इस तरह का कीमा चाहिए, बिल्कुल बारीक। इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। सबसे पहली चीज हमने चॉप की हुई गाजर और ब्रोकली ऐड कर देनी है। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर ब्रोकली ना हो आप हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। ये बॉइल्ड जो कॉर्न छली होती है मैंने घर पे बॉईल की है और यही हमने इसमें सिंपली ऐड कर देनी है। कोई आपको बाजार से लेने की जरूरत नहीं है, घर पे इजीली आप बॉईल कर सकते हैं। मीठा सोडा फुलाने के लिए, ताकि कबाब जरा थोड़े से फूल जाएं, उसके लिए हमने थोड़ा सा 1/4 ऐड किया है। नमक एज पर टेस्ट है, 1 चाय का चम्मच वैसे मैंने इसमें ऐड किया है। इसके बाद कुटी हुई सफेद मिर्च, काली मिर्च नहीं सफेद मिर्च जाएगी, ½ चाय का चम्मच कुटी हुई ऐड कीजिएगा। लाल मिर्च जो दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं हम, वो इसमें ½ चाय का चम्मच ऐड करेंगे ताकि इसमें कलर ना आए लाल, नहीं तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ सोया सॉस हमने सिर्फ 1 खाने का चम्मच ऐड करना है, ज्यादा ना ऐड कीजिएगा। अंडे की सफेदी है, 1 अंडा और उसकी सफेदी जर्दी नहीं इसमें जाएगी। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहा हूँ, बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है ये ऐड किया है। और चिकन पाउडर, ये बहुत जरूरी चीज है, लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे जो इसके अंदर खुशबू आती है। तो चिकन पाउडर आपने ½ चाय का चम्मच ऐड करना है। अब आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। आप देख सकते हैं हमने लाल मिर्च का जो पाउडर है उसे अवॉइड किया है ताकि इस पे कलर ना आए, व्हाइट ये रहे। और मिक्सिंग बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस तरह आप आसानी से चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए मिक्सिंग आपके सामने है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मिक्सिंग हमने यहाँ पर कर ली है। कॉर्न इसके अंदर बड़ी जबरदस्त लगती है। जब आपने पैटीज बनानी है तो हाथ को ऑयल कर लीजिएगा। ऑयल करने के बाद ये इस तरह से बॉल बनाएं और बहुत आसानी से ये बन जाएगी। पैटी बनने के बाद इसमें कलर्स देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, तो बच्चों को क्यों नहीं पसंद आएगी। बहुत यूनिक है, इंशाल्लाह आप इसे बनाएंगे तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इस तरह से सारी पैटीज हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कॉर्न नजर आ रही है, इसमें गाजर नजर आ रही है और इसमें हरा धनिया या ब्रोकली जो भी डालेंगे वो भी नजर आएगा। बहुत कमाल का लगेगा। आपने जर्दी नहीं ऐड करनी, अंडे की सफेदी ऐड करेंगे। तो पैटीज यहाँ पर हमारी तैयार हो गई हैं। तो इस पॉइंट पे आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये पैटीज कैसी लग रही हैं। अब इसे फ्राई करने के लिए मैं ग्रिल पैन भी यूज करूंगा, सादा तवा भी यूज करूंगा। ग्रिल पैन का सिर्फ ये फायदा होता है कि इसके ऊपर एक निशान आ जाते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से आप ऑयलिंग कर लें, उसके ऊपर थोड़ा ऑयल यूज करना है, ज्यादा हमने इसे डीप फ्राई नहीं करना। थोड़ा ऑयल लेंगे और उसी के अंदर हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हम सारे पैटीज इसके ऊपर रख देंगे। पहले 2 से 3 मिनट हम इसकी साइड बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, इसे हिलाएंगे भी नहीं। जिस तरह से ये रखे हुए हैं देखिए 2 से 3 मिनट के बाद आप इसे हिला सकते हैं और इसकी साइड भी चेंज कर सकते हैं। तो आप ये निशान देख सकते हैं कि मार्क्स जो है इसके ऊपर बहुत जबरदस्त आते हैं, जो कि दिखने में बहुत अच्छे हैं। बच्चे इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपके पास ग्रिल पैन हो तो यूज कर लीजिएगा, नहीं तो हम सादा तवे पर भी बना के दिखाएंगे। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो ये देखें पैटीज हमारी तैयार है। इससे ज्यादा कलर हमने नहीं लेके आना, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो अब बारी है इसे सादा तवे पर फ्राई करने का। ये देखिए पैटी आपके सामने है और इसे सादे तवे पर भी फ्राई करेंगे, बहुत जबरदस्त बनेंगे। ऑयल बस आप कम रखिएगा और इसी तरह से हम 2 से 3 मिनट एक साइड फ्राई करेंगे और इसके बाद दूसरी साइड। आप कलर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बेहतरीन आ रहा है यहाँ पर। उसी तरह से तैयार हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आप इसे बनाएं जरूर। और आपने इससे ज्यादा कलर नहीं लेके आना। ये देखिए जो कलर आपके सामने है
बस ये बेहतरीन कलर है और ये यहाँ पर रेडी है। इसी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मजेदार ये तैयार होंगे। तो इसकी जो असल लुक है वो इसके अंदर है, जब हम इसे आपको तोड़ के दिखाएंगे कि किस तरह से ये दिख रहे हैं। जो चीज तो देखने वाली है वो इसे जब तोड़ेंगे तब आपको नजर आएगी कि कबाब के अंदर से इसकी लुक बहुत बेहतरीन है। बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे और बच्चे तो क्या, बड़े भी बड़े शौक से खाने वाले हैं। ये कबाब बिल्कुल तैयार है, लुक आप देख सकते हैं, आपके सामने है माशाल्लाह। दावत में रखे हुए बहुत जबरदस्त लगेंगे और बहुत ही बेहतरीन लगने वाले हैं। तो अब आपको कबाब यहाँ पर एक पैटी तोड़ के दिखाएंगे कि कितने बेहतरीन है अंदर से। ये माशाल्लाह आप लुक चेक कीजिए, कितनी जबरदस्त है, कितने बेहतरीन है। अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुके हैं और बाहर से भी इसकी बड़ी अच्छी तरीके से फ्राई हमने कर लिया है। और इस साथ इसके सॉस बना लें, केचप ले लें, मायोनीज ले लें या आप वैसे भी खा लें, बहुत मजेदार लगते हैं। ये देखिए अगेन आपको इसकी लुक दिखाऊंगा अंदर से कि कितनी बेहतरीन है, कौन कितनी जबरदस्त इसके अंदर लग रही है और इसका टेस्ट भी बड़ा मजेदार आता है। तो आप इस तरह से जरूर तैयार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।